हर घर की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ अलमारी के पीछे छुपी होती है, तो कुछ आधी रात में चरमराते दरवाज़ों में सांस लेती हैं। कुछ कहानियाँ सीढ़ियों के उस आखिरी कोने के बारे में होती है, जहाँ रोशनी कभी पूरी तरह से नहीं पहुँचती। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़, जिस सीरीज़ के हर एक एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ बताऊँगा जो किसी ने जी होती हैं, किसी ने महसूस की होती हैं, और वो आपके साथ ये कहानियाँ बाँटना चाहता है। ये कहानियाँ सच है या झूठ है, इसका फैसला आप कीजिए ये कहानी सुनने के बाद। हर एक कहानी के बाद आप अपने घर के कोने को कुछ अलग तरीके से देखेंगे। तो लाइट बंद कर दीजिए, अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और दरवाज़ा अच्छे से चेक कर लीजिए बंद है या नहीं। तो कहानी में एक्चुअली एक घर की कहानी, राइट। सो एक पुराना घर होता है जिसको बनाया गया था ऑलमोस्ट 1904 में, और इस पुराने से घर में एक फैमिली रह रही होती है। एंड इस फैमिली में पेरेंट्स थे, मतलब मम्मी पापा और उनके 2 लड़के थे और एक बहन थी। यस। सो दोनों लड़कों का नाम, एक का नाम था रॉजर और दूसरे का नाम था पीटर। या सो उनका घर जो था ना, मतलब बहुत बड़ा घर था और बहुत पुराना सा, मतलब वो लकड़ी की फ्लोरिंग वगैरह रहते हैं ना जो बाहर देशों में, एंड घर के नीचे बेसमेंट्स रहते हैं, लाइक वैसा। और घर के आगे बहुत बड़ा लॉन, मतलब बहुत बड़ा गार्डन टाइप। सो उन्होंने इस घर में बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपीरियंस की थी, मतलब हर एक मेंबर ने, लाइक कभी कोई साया दिखना कोने में, या फिर कभी रात में कुछ लकड़ियों का आवाज आना जो आता है, या फिर दरवाजों का खुलना। सो वो पहले से ही मतलब इन सब चीज़ों से बहुत यूज्ड टू थे। या सो जो बड़ा भाई था वो उसे म्यूजिक का बहुत शौक था, तो उसने अपने करीबी दोस्तों से साथ मिलकर एक छोटा लोकल बैंड क्रिएट किया था, और वो हर संडे को दोपहर से 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक वो संडे को प्रैक्टिस करते थे उसी घर के बेसमेंट में। एंड जो छोटा भाई था पीटर और बड़ा भाई था रॉजर। पीटर एक हॉस्पिटल में काम करता था और वो मोस्टली नाइट शिफ्ट पे था हॉस्पिटल में। सो वो 9-10 बजे काम को निकल जाता था और सुबह ही आता था। एंड एक दिन क्या हुआ कि संडे था और रॉजर के दोस्त सब उसके घर पे आए थे दोपहर को, एंड वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपने बैंड की। मतलब वो जैसे हर संडे का उनका शेड्यूल था, रूटीन था। एंड वो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं बेसमेंट में प्रैक्टिस करते हैं। और आज मतलब प्रैक्टिस करते करते 8 से 10 बज जाते हैं, 8 से 9-10 बज जाते हैं, थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। और प्रैक्टिस खत्म करते हैं और वो सोचते हैं कि तो रॉजर उनको कहता है कि आज मम्मी पापा भी घर पे नहीं है, तो फिर चलते हैं किधर बाहर घूमने वगैरह, प्रैक्टिस खत्म हो गई है। तो वो उसके सारे फ्रेंड्स एग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, जा सकते हैं मतलब। एंड वो सब अपना पैकअप करते हैं, सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह पैक करते हैं, और रॉजर अपने दोस्त को अपनी कार की चाबी देता है और उनको बोलता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं जरा आता हूँ। घर में थोड़ा सब खिड़कियाँ वगैरह बंद करके आता हूँ। सो वो सब बेसमेंट से बाहर निकलते हैं, एंड निकलते रॉजर भी निकल जाता है बेसमेंट से बाहर दोस्तों के साथ, और वो घर में सब कुछ बंद है या नहीं वो चेक कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि यार
हमने बीच प्रैक्टिस में पैनकेक्स ऑर्डर किए थे, और वो पैनकेक का जो मेरा वाला डिब्बा है वो तो बेसमेंट में रह गया, और उसे पैनकेक्स बहुत पसंद थे, तो वो सोचता है कि चलो जाके मैं लेके आता हूँ। एंड वो बेसमेंट में जाता है, एंड जैसे ही मतलब घुसता है वो, तो बेसमेंट के बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ, बेसमेंट बहुत ओपन नहीं था, लाइक ऐसा खुला हॉल टाइप नहीं था, उसमें कई सारे पार्टीशंस थे बेसमेंट में। एंड बेसमेंट ऐसा था कि मतलब सीढ़ियाँ वो उतरा ऐसे, और बहुत बड़ा बेसमेंट था। तो और जो पैनकेक था वो सीढ़ियों के जो अपोजिट वाली वॉल थी वहां पे था, वो थोड़ा मतलब अंदर था। तो वो ऐसे चलते 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 जाता है, और जैसे ही वो उस टेक अवे बॉक्स को उठाने जाता है तो उससे अपनी मतलब क्या बोलते हैं इसको, पेरिफेरल विजन, मुझे ठीक से पता नहीं तो कोने से मतलब उसे महसूस होता है कि बाजू में कोई तो खड़ा है, कोई तो खड़ा है और उसे वहां से घूर रहा है। एंड उसके पूरे शरीर में डर फैल जाता है, और वो फ्रीज हो जाता है कि एक मिनट, ये क्या है। वो टेक अवे बॉक्स उठाता है और वो देखता नहीं उधर, बट उसे वो दिख रही है, वो परछाई हिल रही है, वो पास भी नहीं आ रही है, वो दूर भी नहीं जा रही है, बट वो हिल रही है। वो मुड़ता है और उसे अपनी पापा की एक बात याद आ जाती है कि अगर कभी किसी मोमेंट पे तुम्हें ऐसी कोई चीज, ऐसी अजीब चीज का सामना करना पड़े, तो एक तो तू दो चीजें कर सकता है। एक तो प्रेयर्स कर, प्रार्थना कर भगवान से, और फटाक से भाग जाओ उधर से, या फिर दूसरी चीज गाली दे उसे, बट डर मत, उसे महसूस मत होने दे कि तू डरा हुआ है। तो रॉजर ये सेकेंड रास्ता अपनाता है, वो गाली देता है कि हट, भाड़ में जाए सब, कोई नहीं है वहां, मैं चीजें इमेजिन कर रहा हूँ। और वो पसीने में लथपथ हो रहा होता है, और ये सब बोलते हुए वो ऐसा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, और अपनी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करता है। और जैसे वो सीढ़ियों तक पहुंचता है, सीढ़ियां तो वो ऑलमोस्ट दौड़ते हुए चढ़ता है, सीढ़ियां क्रॉस करता है, चढ़ता है, और दरवाजा लॉक कर लेता है बेसमेंट का। और अभी बेसमेंट का दरवाजा और जो मेन डोर था वो दूर था, मतलब ऐसा था कि बेसमेंट से ऊपर आया तो पहले किचन था, किचन से निकला तो लिविंग रूम से क्रॉस हुआ तो फिर वो गलियारा जो मेन डोर से वो कनेक्ट होता था। तो वो बेसमेंट का दरवाजा क्लोज करता है, और वहां से किचन में घुसता है, किचन की लाइट बंद करता है, फिर लिविंग रूम में घुसता है, लिविंग रूम की लाइट बंद करता है। तो धीरे धीरे करके पूरा घर अंधेरे में डूबता चला जा रहा था। लिविंग रूम की लाइट बंद की, अंधेरा हो गया, और वो जैसे वो जो मतलब पैसेज होता है और वो मेन डोर रहता है, तो पैसेज में आता है, उसे दिखता है कि मेन डोर ओपन है, और स्ट्रीट लाइट की रोशनी हल्की हल्की घर में अंदर आ रही है। बाहर पूरा सन्नाटा है, और रात के मतलब 10-11 बज चुके हैं अभी। एंड सामने ही मेन रोड पे उसकी कार में उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। वो मेन डोर की तरफ बढ़ता है धीरे 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 करके, और उसकी स्पीड बढ़ा रहा होता है। उसे एक ठंडक महसूस होती है, एक ऐसा प्रेजेंस महसूस होता है कि लाइक समवन इज टचिंग हिम पीछे से। एंड वो रुकता है और सोचता है कि मुड़ के देख लूं एग्जैक्टली क्या है, बट जैसे वो मुड़ने लगता है तो उसके अंदर का डर और ज्यादा हावी हो जाता है, और वो सोचता है कि नहीं, जाने दो, मैं भागते भागते सीधा इस घर से बाहर निकल रहा हूँ पहले। तो वो ऐसा भागता नहीं है, मतलब वो स्पीड में चलता है, क्योंकि सामने दोस्त भी थे, तो वो स्पीड में चलता है, और उसे वो प्रेजेंस फील हो रही है कि कोई उसके पीछे भी चल रहा है।
एंड वो सीधा बाहर निकलता है, डोर क्लोज करता है, लॉक करता है एंड बाहर निकलते ही वो और कैसा उसका घर और मेन रोड के बीच में ऐसा बहुत बड़ा गार्डन था, लॉन था। तो वो निकलता है और स्ट्रीट लाइट की लाइट देखता है और सामने अपने दोस्त देखता है, तो वो थोड़ा रिलीफ फील करता है और वो अपने आप में सोचता है कि यार मैं पागल हूँ, कुछ भी इमेजिन कर रहा था, शायद मेरी इमेजिनेशन में कुछ गड़बड़ है। वो खुद में हंसता है कि यार कुछ तो नहीं हुआ, कोई तो नहीं था, अगर कुछ होता तो मैं थोड़ी बाहर निकलता, पूरे घर में मैं अकेला था, बेसमेंट से यहाँ तक आ गया और मैं फील कर रहा था और उसने मुझे किया कुछ नहीं, तो शायद कुछ नहीं होगा। सो ऐसे ही वो लॉक करता है और अपने कार की तरफ बढ़ने लगता है एंड पहुंचता है, कार में अपने ड्राइविंग सीट पे पहुंचता है और वो गाड़ी स्टार्ट करता है, तो पीछे से आवाज आती है उसके दोस्त की कि अरे रुक, किधर निकल रहा है, तेरा भाई भी तो आ रहा है, उससे ना लेने वाला है तू। तो थोड़ी देर वो सोचता है और उसका बोलता है कि भाई तू क्या बोल रहा है, कौन सा भाई, सॉरी क्या भाई, मेरा भाई तो कब का निकल गया अपने नाइट शिफ्ट के लिए, आज थोड़ा जल्दी निकल गया, वो 7 बजे निकल गया, भाई उसकी कार दिख रही तेरे को और हम कब से दोपहर से बेसमेंट में ही थे, वो निकल गया होगा। तो ये सुनकर उसके भाई के दोस्त की फट जाती है, सारे दोस्तों की फट जाती है मतलब। तो वो पूछते हैं उससे कि अगर तेरा भाई हॉस्पिटल गया, जो तू जब पैसे से चल के आ रहा था, जो तेरे पीछे वो चल रहा था, वो कौन था भाई? और ये सुन के उसके फट जाती है, सबकी फट जाती है। सो यही थी पूरी कहानी एंड अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब एंड हाँ, मैं भी, कुछ लोगों को कहानी इनकम्प्लीट लग सकती है बट मुझे ऐसा रखना पसंद है एंड अगर आपको कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है आपके साथ तो आप कमेंट पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं उसे कवर करूँ तो मैं उसे नरेट कर सकता हूँ एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।